तो चलिए इस चैप्टर के जो बाकी जो क्वेश्चंस हैं, क्योंकि हमने फर्स्ट जो पार्ट में इस चैप्टर के जो पहले के जो क्वेश्चंस हैं, आपके जो एमसीक्यूज हैं या फिर आपके जो फिलअप्स हैं या फिर आपके जो मल्टीपल चॉइस वाले जो क्वेश्चंस हैं उसको हमने ऑलरेडी कर लिया है। अब यहाँ पर आपके जो आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग से रिलेटेड या फिर जो आपके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इसके बारे में हम जो देखेंगे। तो यहाँ पर जो आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग में आपको जो प्रोडक्ट से रिलेटेड है, तो आपको डिफरेंट जो प्लैनेट्स के बारे में कुछ जो फैक्ट्स हैं उसको आपको कलेक्ट करना है। साथ ही साथ आपको इससे रिलेटेड जो प्रेजेंटेशन है वो क्रिएट करने। तो कुछ जो पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं वो मैं लेके आया हूँ। इसके साथ आप पिक्चर पेस्ट करके भी एक जो है चार्ट प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। मर्क्यूरी देखिए तो ये जो है आपका जो क्लोजेस्ट जो प्लैनेट्स होता है किसका, सन का, इसका कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता है। वीनस की हम बात करें तो ये जो है हम अर्थ के जो सिस्टर प्लैनेट्स के रूप में जानते हैं। देन अर्थ, तो ये हमारा होम है, हमारा होम प्लैनेट है, हम यहीं पर रहते हैं और इसे हम जानते हैं कि जो अर्थ में जो आपका जो लाइफ ही है जो पूरे प्लैनेट्स में अर्थ में ही मिलता है। देन मार्स, तो इसे हम रेड प्लैनेट्स के रूप में जानते हैं। देन जुपिटर, तो जुपिटर है वो सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है और यहाँ पर जो क्लाउड्स वहां पर देखने को मिलता है और जो रेड स्पॉट, बड़े बड़े जो रेड स्पॉट्स है वहां पर नजर आते हैं। देन सैटर्न, तो फेमस फॉर इट्स स्टनिंग रिंग्स, ये जो अपने जो रिंग्स हैं जो आपके जो आईज हैं उससे जो बने होते हैं, तो उसके लिए हम सब सैटर्न के रूप में जानते हैं। देन यूरेनस है, तो यूरेनस टिल्ट ऑन इट्स साइड, एक साइड से वो चपटा है और यहाँ पर जो आईज गैंड जो विथ हैंड रिंग्स, यहाँ पर भी आइस से जो रिंग्स है नजर आते हैं। देन नेपच्यून्स है, तो फरते आपके जो सबसे दूर वाला जो प्लैनेट्स है सन से वो जो आपके नेपच्यून्स है और ये जो है ब्लू कलर नजर आता है क्योंकि यहाँ पर मीथेन गैस है। तो इस तरीके से जो कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और फैक्ट्स इससे रिलेटेड आप पिक्चर्स यहाँ पर पेश कर सकते हैं और एक चार्ट बना सकते हैं, आपके टीचर्स बोलते हैं। तो देन नेक्स्ट ग्रुप डिस्कशन से रिलेटेड देखें तो डिस्कस एंड राइट द डिफरेंसेस बिटवीन अ लूनार कैलेंडर एंड अ सोलार कैलेंडर। तो यहाँ पर आंसर आता है लूनार कैलेंडर। इसमें हम जो देखें तो अ लूनार कैलेंडर इज बेस्ड ऑन द मंथली साइकिल्स ऑफ द मून्स फेसेस। ये जो है क्या है, लूनार जो कैलेंडर है वो जनरली जो है मून के जो फेसेस है तो उनके जो मंथली जो साइकिल है उनके अकॉर्डिंग बनाया जाता है और इट कॉन्टिस्ट ऑफ रफली 354 डेज इन अ ईयर। और इसमें जो है जनरली जो देखें लूनार कैलेंडर में तो 354 डेज होते हैं। बट सोलार कैलेंडर की बात करें तो सोलार कैलेंडर में क्या होता है, अ सोलार कैलेंडर ट्रैक्स टाइम बेस्ड ऑन द अर्थ रोटेशन अराउंड द सन। सोलार कैलेंडर में क्या होता है, तो जो अर्थ जो सन का जो रोटेशन करता है उनके अकॉर्डिंग टू ये जो सोलार कैलेंडर वो बनाया जाता है और इसमें जनरली इट कॉम्प्रेसेस 365 डेज इन अ रेगुलर ईयर एंड 366 डेज इन अ लीप ईयर। जनरली जो है आपके जो 365 डेज होते हैं बट जो लीप ईयर्स होता है तो वहां पर आपके 366 डेज होते हैं। जैसे अभी आपका जो 2024 है तो यहाँ पर आपको फरवरी में अभी आपको कुछ दिनों बाद आपको 366 डेज आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो है आपका जो इस तरीके से ये जो आपके ग्रुप डिस्कशन से रिलेटेड इस पर और चर्चाएं कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका 3 नंबर का क्वेश्चन आता है एनालाइजिंग एंड इवैल्यूएटिंग वाले क्वेश्चन है। तो व्हाई डू यू थिंक वी डू नॉट फील द अर्थ मूविंग। अब आप सोचिए कि जो हम अर्थ के जो मूविंग है उसको फील क्यों नहीं कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड आंसर हम जो देखें सो वी डू नॉट फील अर्थ इज बिकॉज अर्थ का जो मूवमेंट जो राउंड करता है ना, घूमते रहता है अपने ओन एक्सिस पर, तो उसको हम फील क्यों नहीं करते। तो उसका रीजन है कि वी मूव विथ इट, हम जो है अर्थ के साथ ही मूव करते हैं। एवरीथिंग ऑन अर्थ इंक्लूडिंग अस मूव एट द सेम कांस्टेंट स्पीड। मतलब जैसे हमारा अर्थ का जो मूवमेंट्स है मूव कर रहा है उसी तरीके से बाकी जो चीजें हैं वो भी उसी के साथ मूव करता है। सो इट्स लाइक बिगिन इन अ स्मूथली मूविंग प्लेन, नो रिलेवेंट मोशन टू फील। जैसे हम जो है आपका जो है प्लेन के साथ मूव कर रहे हैं जी या फिर आपके जो बसेस चलती है तो हम उसके साथ मूव करते रहते हैं, तो उसी तरीके से अर्थ के साथ भी हमारा मूव होता है। इस कारण से हमें मोशन जो है फील नहीं होता है, मूविंग जो है उसका फील नहीं होता है। और पॉइंट भी नोट डाउन कर सकते हैं। यहां पर जो दूसरा पॉइंट है नो रेफरेंस पॉइंट, कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है। वी लैक समथिंग स्टेशनरीज टू कंपेयर आवर मोशन अगेंस्ट, अनलाइक सीइंग ऑब्जेक्ट फ्लाई बाय इन अ कार देयर्स नथिंग फिक्स टू शो अर्थ मोमेंट्स। मतलब ऐसा कोई जो चीज नहीं है जो फिक्स कर पाए कि जो है अर्थ का जो क्या होता है कि जो शो कर पाए कि वो मूव कर रहा है। तो इस कारण से तो यहां पर आपको इतना छोटा पॉइंट नोट करना है तो छोटा पॉइंट, ज्यादा पॉइंट नोट करना है तो ज्यादा पॉइंट, दोनों मैंने आपके लिए प्रोवाइड कर दिया।
देन शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आप देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन ए नंबर का है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द सोलर सिस्टम के बारे में आप क्या जानते हैं, क्या समझते हैं? सो द सन एंड द वेरियस ऑब्जेक्ट दैट मूव अराउंड इट्स लाइक द प्लैनेट्स, देयर सैटेलाइट्स, एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स एंड द मेटोर्स टुगेदर फॉर्म द सोलर सिस्टम। कंटिन्यू यहां पर नोट करेंगे, है ना? ये सभी मिलकर क्या बनाते हैं? सोलर सिस्टम बनाते हैं। देन व्हाट आर एस्ट्रॉइड्स? एस्ट्रॉइड्स क्या होता है? तो एस्ट्रॉइड्स आर सेलेस्टियल बॉडी दैट रिवॉल्व्स अराउंड द सन बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। मतलब मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट्स में जो राउंड करता है किसका? सन का, तो उसे हम एस्ट्रॉइड्स के रूप में जानते हैं। बड़े बड़े रॉक्स पार्टिकल्स होते हैं ये। देन नेक्स्ट आता है सी नंबर का, इफ द सन इज मच बिगर देन आवर अर्थ व्हाई डज इट अपेयर सो स्मॉल? अर्थ हमारे अर्थ से कई गुना बड़ा हमारा सन है, बट हमें छोटा क्यों दिखाई देता है? तो एक ज्यादा सिंपल सा इज है कि वो हमसे बहुत दूर है। तो द सन इज अप्रोक्सीमेटली 150 किलोमीटर मिलियन किलोमीटर, है ना? 150 किलोमीटर नहीं, 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ, मतलब 150 मिलियन किलोमीटर दूर है हमसे, जिसके कारण से दिस वास्ट डिस्टेंस मेक इट अपीयर स्मॉलर इन आवर स्काई। इस कारण से हमें हमारे आकाश में बहुत छोटा दिखाई देता है। देन डी नंबर, व्हाई डज द पोजीशन ऑफ द पोल स्टार अपीयर्स टू बी फिक्स? जो पोल स्टार का जो पोजीशन है हमेशा नॉर्थ पोल पर ही फिक्स क्यों रहता है? सो पोल स्टार इज ऑलवेज अपीयर एट द सेम पोजीशन बिकॉज इट इज राइट एबव द नॉर्थ पोल ऑफ आवर प्लैनेट्स। मतलब हमारे प्लैनेट्स के जो नॉर्थ पोल है जस्ट उसके ऊपर में ही हमें नजर आता है, नजर वहां पर वो फिक्स है, इसी कारण से वो हमेशा ही हमें जो पोजीशन है वो फिक्स नजर आता है। देन व्हाट कॉज द फुल मून? फुल मून होने का कारण आपको रीजन बताने हैं। तो अ फुल मून अकोर्स व्हेन द अर्थ इज बिटवीन द सन एंड द मून, द मून अपीयर्स टू बी अ कंप्लीटली लाइट। मतलब यहां पर क्या होता है कि फुल मून्स में क्या होता है कि भाई जो अर्थ है वो क्या होता है, फुल मून जो है अकोर्स होता है, अर्थ इज बिटवीन द सन एंड द मून। अर्थ जो है वो सन और मून के बीच में होता है, तो इसके कारण से उस समय जो सन का जो लाइट है वो कंप्लीटली मून पर पूरी दिखाई देता है, उसके कारण से जो एकदम लाइट जो चमकते रहता है मून, इस कारण से वो फुल मून होता है। देन नेक्स्ट आपका आता है एफ नंबर का कि व्हाट इज द टेम्परेचर एट द सरफेस ऑफ द सन? सन का जो टेम्परेचर कितना है? सो द टेम्परेचर एट द सरफेस ऑफ द सन इज 11,000 डिग्रीज फ़ारेनहाइट। मतलब जो टेम्परेचर है वो बहुत ही ज्यादा है, 11,000 डिग्री जो फ़ारेनहाइट है आपके जो टेम्परेचर, सरफेस जो टेम्परेचर है किसका? सन का। देन नेक्स्ट आता है जी नंबर की, हाउ इज द मून डिफरेंट फ्रॉम अ प्लैनेट्स? मून है वो प्लैनेट से कैसे डिफरेंट है? सो अ मून डिफरेंट फ्रॉम अ प्लैनेट्स बिकॉज अ प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन एंड अ मून ऑर्बिट्स अ प्लैनेट्स। यहां पर जो मून है वो डिफरेंट है, प्लैनेट जो है किसका रिवॉल्व करता है? वो जो है सन के आसपास राउंड करता है, बट जो मून है वो किसका ऑर्बिट करता है? वो प्लैनेट्स का ऑर्बिट करता है, या फिर यहाँ पर रिवॉल्व्स आए वो राउंड जो लिखा है उसको हम ऑर्बिट भी कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है आपका एच, इज अर्थ द ओनली प्लैनेट विच हैज अ मून? जस्टिफाई योर आंसर विथ रिलेवेंट फैक्ट्स। अब आपको बताना है कि आपकी अर्थ है उसी के पास मून है अपना, तो नो यहां पर है ना, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, नेपच्यून है, यूरेनस आल्सो हैव अ मल्टीपल मून्स। सिर्फ अर्थ है हमारा, ऐसा नहीं है। आपके पास मार्स के पास है, जुपिटर के पास है, सैटर्न के पास है, नेपच्यून के पास, यूरेनस के पास मल्टीपल मून्स है। देन नेक्स्ट आपका आता है लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में ए नंबर का कि व्हाई इज द अर्थ अ यूनिक प्लैनेट? अर्थ है वो यूनिक प्लैनेट कैसा है? तो आंसर हो जाएगा द अर्थ इज द यूनिक प्लैनेट बिकॉज कौन से? इट इज द ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ हैज बीन फाउंड। एक ऐसा प्लैनेट है जहां पर लाइफ पाया जाता है। इट इज एट एन ऑप्टिमेट डिस्टेंस फ्रॉम द सन, एक जो निश्चित जो दूरी पर है, जिसके कारण से ना तो बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है ना बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। देन हैज सुटेबल सीजन्स एंड वेदर कंडीशन फॉर लिविंग। यहाँ पर डिफरेंट टाइप के हमें सीजन देखने को मिलते हैं, विंटर होता है, समर होता है, रेनी सीजन है। तो और जो वेदर जो कंडीशन है वो लिविंग के लिए, रहने के लिए, लिविंग थिंग्स के लिए बहुत ही बेहतर है, इस कारण से अर्थ को हम यूनिक प्लैनेट्स के रूप में जानते हैं। देन हैज एडिक्वेट एबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर, साथ ही साथ यहाँ पर फ्रेश वाटर भी अवेलेबल है। तो यहाँ पर डिफरेंट 4 पॉइंट्स है, आपको जितना इनफ लगता है 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, ज्यादा से ज्यादा आप 3 पॉइंट भी नोट डाउन कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है आपका बी नंबर का कि ब्रीफली डिस्कस आवर सोलर सिस्टम।
सोलार सिस्टम को आपको डिस्कस करने हैं, तो आंसर हम देखें तो आवर सोलार सिस्टम इज मेड अप ऑफ द सन, 8 planet with their natural satellite like our moon, ड्रॉप प्लैनेट्स, एस्ट्रॉइड्स एंड कॉमेट्स। मतलब हमारा जो सोलार सिस्टम है वो सन, उसके साथ उसमें 8 प्लैनेट्स और हैं, साथ ही साथ उसके जो नेचुरल जो सैटेलाइट्स जैसे मून वगैरह है वो हैं, साथ ही साथ वहां पर ड्रॉप प्लैनेट्स हैं जैसे हम प्लूटो के रूप में जानते हैं, साथ ही साथ डिफरेंट टाइप के जो एस्ट्रॉइड्स हैं, कॉमेट्स हैं, मतलब रॉक पार्टिकल्स वगैरह हैं, गैसियस जो पार्टिकल्स वो वहां पर हमें देखने को मिलता है। इनसे हमारा सोलार सिस्टम मिलकर बना है। Then the sun is a star which is closest to the earth and all the planets revolve around it due to its strong gravitational pull। मतलब यहां पर जो है हमारे जो सोलार सिस्टम में जो सन है वो एक स्टार है और वो सेंटर पोजीशन पर है, और अर्थ और जो अदर जो प्लैनेट्स हैं वो सन के आसपास रिवॉल्व करते हैं, क्योंकि जो है सन का जो ग्रेविटेशनल पुल है उसके कारण से वो जो डिफरेंट जो प्लैनेट्स हैं उसको अपनी ओर खींच कर रखता है, और इसी कारण से जो डिफरेंट जो प्लैनेट्स है वो राउंड करते हैं किसके, सन के। देन नेक्स्ट आता है आपका सी नंबर का कि व्हाई डू वी ऑलवेज सी वन साइड ऑफ द मून। हम हमेशा जो है मून का एक साइड ही क्यों देखते हैं, तो आंसर हो जाएगा वी सी ओनली वन साइड ऑफ द मून बिकॉज ऑफ द सिमिलरिटी इन द टाइमिंग ऑफ रोटेशन एंड रिवोल्यूशन अराउंड द सन। हमें सिर्फ एक साइड देखने को मिलता है क्योंकि जो टाइमिंग है, रोटेशन और रिवोल्यूशन होता है अर्थ का जो मून जो करता है उसके कारण से हमें एक साइड ही दिखाई देता है। द मून स्पिन्स वंस ऑन इट्स एक्सिस इन अ प्रिसाइजली द सेम अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक टू रिवॉल्व अराउंड द सन। मीन्स क्या होता है, आपका जो मून है वो अपने जो रोटेशन और जो रिवोल्यूशन जो तो उसका जो टाइम है वो एक ही है, इस कारण से वो जो घूमता है अपनी जगह पर है और अर्थ का भी चक्कर लगाते हैं तो हमेशा जो है हमें एक साइड ही नजर आता है, क्योंकि उनका जो रोटेशन और जो रिवोल्यूशन का जो टाइम है दोनों सेम होने के कारण से वही जो साइड है हमें हमेशा नजर आता है। देन इस तरीके से ये जो चैप्टर्स है आपके कंप्लीट हुए। होपफुली ये जो है वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। वीडियो हेल्पफुल है तो कमेंट्स करके जरूर बताइए ताकि मुझे पता चल सके कि यह जो आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है। अगर चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि हेल्पिंग वीडियो मिलता रहे। सो ओके, थैंक यू।